हेलो व्यूअर्स, आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको लव स्काउट के एपिसोड 10 पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 10 की शुरुआत वही एपिसोड 9 के एंडिंग से हो जाता है, जहाँ अनहो जियोन को अपनी सच बता रहा था। जियोन उसकी बात को सुन के पूरी तरह से चौंक जाता है और उससे दूर हो जाती है। अनहो बोलता है, मैं जिस घर पर रहता था उस बिल्डिंग पर आग लगा था और मेरे घर का दरवाजा ब्लॉक हो गया था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पाया और तभी आपकी पापा आकर मुझे बचाया। और जब उसने मुझे फायर फाइटर को हैंड ओवर किया, पूरा बिल्डिंग फायर ब्लास्ट हो गया और तभी से ही मैं उस आदमी की फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और अब जाके मुझे पता चला वो आदमी आपका पापा है। उसके ये बात सुन के जियोन रो के कहती है, तुम्हें मुझे ये सब बात नहीं बताना चाहिए था, अब मैं तुम्हें कैसे फेस करूँगी। जियोन की पूरी हालत रो रो के खराब हो जाती है और चाकर भी अनहोस की मदद नहीं कर सका। अब सीन उधर से ही नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट हो जाता है। सुबह जियोन उठकर देखती है अनहो उसके लिए नोट छोड़कर गई है, जहाँ पर लिखा था, मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक आप पूरी तरह से हील ना हो जाओ। और वो सुबह को सनग्लास पहनकर ऑफिस आ जाती है क्योंकि रोने के कारण उसकी आंख लाल थी। सब उसको सनग्लास पहनते देख चौंक जाता है और सोमी की पूछने पर जियोन बोलती है, आज धूप कुछ ज्यादा ही तेज है। सोमी अनहो को बात करने के लिए बुलाती है क्योंकि अनहो का 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और अगर वो चाहता है तो वो जॉब चेंज कर सकता है और उसे जियोन से डिस्कस करने के लिए कहता है इस बारे में। पर सोमी ये भी कहती है, मुझे नहीं लगता जियोन तुम्हें इस कंपनी को छोड़ने देगा। अनहो कहता है, ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। मीटिंग के टाइम पर भी अनहो कुछ भी ध्यान नहीं दे पाता, वो बस जियोन को देखता रहता है। जियोन नेक्स्ट कंपनी के जितने भी कैंडिडेट्स के लिस्ट है उन सभी की मीटिंग के स्केड्यूल करने अनहो से कहती है और रात को ऑफिस से घर आते वक्त जियोन अकेली घर चली जाती है अनहो के बिना। अब हमें मैनेजर दिखाया जाता है जो जोंगनाम के साथ शराब पी रहा है। जोंगनाम जो पहले से ही प्लान करके आया है कि वो मैनेजर को पूरा कंपनी का प्लान उगलवाएगा। जोंगनाम मैनेजर को झूठ बोलता है कि वो अब छोटा सा कंपनी में काम करता है और मैनेजर को ठीक से शराब पिलाता है और उससे धीरे धीरे सारा प्लान उगलवाता है। थोड़ी देर बाद जोंगनाम हेजिन को कॉल करके बताता है, पीपल्स कंपनी अपनी कैंडिडेट्स लीगल और जर्नलिस्ट बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को चूज कर रहा है। हेजिन जोंगनाम को उन कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाकर उसे देने के लिए कहती है, इससे पहले कि जियोन उन कैंडिडेट्स को कांटेक्ट करे। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में जियोन से मिलने आइकॉनिक बायोटेक्नोलॉजी के सीईओ पार्क योंगमिन आता है और वो आदमी उनके कंपनी के लिए जियोन को कैंडिडेट्स ढूंढने के लिए कहता है। अनहो कैफेटेरिया में कॉफी लेने आता है बट वो जियोन को देख के रोक जाता है। सोमी उससे पूछती है, अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, पर अनहो उससे अंदर जाने के लिए कहता है। सोमी अंदर जाके पूछती है, अनहो और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ है क्या, इसलिए अनहो तुमको देखकर अंदर नहीं आया। और भी पूछती है, अनहो ने तुमसे उस कॉन्ट्रैक्ट पर बात किया कि नहीं। लेकिन जियोन सोमी से अपने साथ शराब पीने के लिए पूछती है और दोनों बार बार जाकर पीती है। बार पर जियोन सोमी को सब कुछ बात शेयर करती है। सोमी को जियोन की बात सुन के उन दोनों के लिए बुरा लगती है, लेकिन सोमी फिर भी जियोन को अनहो के साथ रिलेशन में रहने के लिए समझाती है क्योंकि जो भी हुआ इसमें अनहो की कोई भी गलती नहीं है और अपनी पापा से भी गुस्सा नहीं होने के लिए समझाती है। शराब पीने के बाद जियोन एक बेंच पर आके बैठती है, तभी अनहो भी आकर बैठ जाता है और अनहो को सोमी ने ही बेचा है क्योंकि जियोन अकेली है। दोनों उधर बैठ के बात करने लगते हैं। जियोन पूछती है, जब तुमने मुझे बताया था तुम्हें 2 इंसान इस मुकाम तक लाया है, क्या वो एक इंसान मेरी पापा है? अनहो कहता है, हाँ, क्योंकि जब आपके पापा ने मुझे बचाया था उसने मुझे कभी भी गिव अप नहीं करने के लिए कहा था क्योंकि उसकी ही बातों से मैं अभी तक जिंदा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग आदमी के रूप में। जियोन घर आके अनहो के बात को ही सोचती रहती है बिना सोए और उसे अपनी पापा की फ्लैशबैक मेमोरी याद आ जाती है जब उसके पापा ने उसे कहा था, पूरी दुनिया में जियोन तुम मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग बॉयल दिखाई जाती है जो अपनी वार्डरोब से कपड़े निकाल रही है अच्छी सी प्रिंसेस जैसे ड्रेसअप करने के लिए। तभी अनहो आके उससे कहता है, लेट हो रहा है और वैसे भी तुम वैसे ही अच्छी लग रही हो। बॉयल अपनी पापा की ऐसी बात सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपको सिर्फ ऑफिस की परवाह है। और ऐसे ही वो उदास होकर स्कूल आ जाती है। स्कूल में सब लड़कियां प्रिंसेस जैसे ड्रेसअप करके आती है क्योंकि उन्हें बर्थडे पार्टी में जाना है।
है। बोयल को प्रिंसेस जैसे ड्रेसअप नहीं करते देख सोजिन पूछता है, तुम ऐसे ही ड्रेसअप करके क्यों आया, तुम्हें बर्थडे पार्टी नहीं जाना है क्या? बोयल कहती है, नहीं, बर्थडे पार्टीज बोरिंग होती है, मैं तो अंकल ईगांग की बुक स्टोर पर जाके पढ़ाई ही करूंगी। बोयल स्कूल से आके अंकल ईगांग की बुक स्टोर पर उदास बैठ जाती है और ईगांग उसे उदास देख सोचता रहता है आज इसे क्या हुआ है। और तभी जियुन भी बुक स्टोर पर आ जाती है और बोयल उसको देखकर खुश हो जाती है और जियुन से अपनी प्रॉब्लम बताती है। उसकी बात को सुन के जियुन बोयल को प्रिंसेस जैसे ड्रेसअप करके बर्थडे पार्टी में ले जाती है और बोयल की दोस्त को एक बड़े से गिफ्ट भी देती है। दोनों पार्टी में आराम से मजे करते हैं। दोनों पार्टी के बाद पार्क पर आकर बैठ जाती है और बात करने लगती है। बोयल जियुन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। पापा को इस सब के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। जियुन कहती है, सबके पापा ऐसे ही होती है और मेरी पापा तो तुम्हारे पापा से ज्यादा ही खराब थी। बोयल जियुन को उसके पापा को कॉल करने के लिए फोन मांगती है क्योंकि उसने सुबह को गुस्से में अपने पापा को आप अच्छे नहीं हो कहा था। बोयल की ये सब बात सुन के जियुन को अपने पापा की याद आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अनहो बोयल को लेने आता है। अनहो को अपनी बच्ची के साथ खुश देख के जियुन उधर से मेमोरियल हॉल आ जाती है अपनी पापा से मिलने। उधर जाके जियुन अपनी पापा से रो के माफी मांगती है उससे जल्दी मिलने नहीं आने के लिए और कहती है, आपके जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैं आपको नफरत करती थी। और फिर जाते जाते जियुन अपनी पापा से एक बार और माफी मांगती है। नेक्स्ट डे जब अनहो ऑफिस आता है तो एलिवेटर पर उसे जियुन मिल जाता है। वो उसके साथ जाना नहीं चाहता था पर जियुन उसके साथ अंदर आने के लिए कहती है और एलिवेटर के अंदर जियुन उसे एक अच्छा आदमी बनने के लिए थैंक यू कहती है। इसी से ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ता है और जियुन कहती है, मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम भी नहीं छोड़ना। लेकिन तभी ऑफिस का फ्लोर आ जाता है और अनहो उसकी हाथ को छोड़ के चलो मैम कहता है, बट जियुन शॉकिंगली उसका हाथ पकड़ के ऑफिस के अंदर आ जाती है। उन दोनों को हाथ पकड़ते देख सब चौंक जाता है और सब उन दोनों को घूरने लगते हैं और सबको ऑफिशियली अपने रिलेशन को बताता है। सुबह सुबह मॉर्निंग शॉक पाके मैनेजर तो और भी चौंक जाता है और चारों कैफेटेरिया में डिस्कस करने लगता है। तो ग्यूरिम बताती है उसने एक्चुअली दोनों को ऑफिस में रात को रोमांस करते हुए देख लिया था और उसने प्रिटेंड किया कि उसने नहीं देखा एंड किसी को भी ये बात नहीं बताया। ई ग्वांग भी ओग्योंग की हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है बट मैनेजर और ग्यूरिम नोटिस कर लेता है और कहता है, हमें लगता है ऑफिस में कोई और भी डेटिंग कर रहा है बोल के कैफेटेरिया से बाहर चला आता है। अब हमें सीन में किंडरगार्टन स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर स्कूल पे सब बच्चे खेल रहे थे। तभी एक बच्ची की माँ दूसरे बच्ची की माँ से पूछती है, आजकल सोजिन की माँ जोंगसू नहीं देखने को मिल रही है। फिर दोनों माँ ये बात कहती है, सोजिन बिल्कुल भी जोंगसू पर नहीं गई है। फिर एक माँ बोलती है, सोजिन उसकी असली बेटा नहीं है। लेकिन जोंगसू की माँ उसकी बात को सुन लेती है और गुस्सा में झगड़ा करने लगता है। लेकिन उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल आके रोक लेता है एंड उधर से आके जोंगसू की माँ घर पर अपनी बेटी से बात करती है सोजुन को सब बात सच बताने के लिए, इससे पहले कि सोजुन को किसी और से पता चले। फिर रात को जोंगसू सोने के टाइम पे सोजुन को सब कुछ बात सच सच बताती है, उनके पुराने वीडियोस और फोटो दिखाकर जब वो छोटा था। सोजुन बेचारा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बस कहता है तो मेरा दो माँ है ना, और जोंगसू को थैंक यू कहता है उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाता है लेकिन बेचारी जोंगसू बहुत ही ज्यादा रोती है। उधर किंडरगार्टन स्कूल में उजोंग अपनी भाभी से मिलने आता है। स्कूल में हुई सोजिन की घटना को भाभी उसे बताता है। स्कूल से आने के बाद उजोंग को जोंगसू के लिए चिंतित हो जाता है और उसे मैसेज टाइप करके बेचने ही वाला था बट वो मैसेज दे ही नहीं पाता। तभी जोंगसू उसे टेक्स्ट करती है और उससे मिलने के लिए जाता है। बेचारी जोंगसू उजोंग के सामने बहुत ही ज्यादा रोती है अपनी दीदी को याद करके। उजोंग उसकी रोने को देख के उसे हक करके काम डाउन करवाती है, इट्स ओके बोल के। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वही आइकॉनिक बायोटेक्नोलॉजी के चेयरमैन पाक योंगमिन जियोन से मिलने आता है। जियोन उसके लिए कैंडिडेट ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट डील करती है। सीईओ फिर अपनी कंपनी के लिए और भी एम्प्लॉयज ढूंढने के लिए ऑफर देता है और अगर वो फ्यूचर में उनके लिए कैंडिडेट्स ढूंढ के देगा तो जियोन को वो अपनी कंपनी में शेयर देगा भी कहता है। जियोन कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर मैनेजर अनह को टेरेस पर बुला के सब कुछ बात बताता है कि उसने जोंग नाम को उनके कैंडिडेट से मिलके बात करते हुए देखा है और भी बताता है आजकल जोंग नाम
कुछ ज्यादा ही उसे मैसेज और कॉल कर रहा है। नेक्स्ट की प्रोजेक्ट की कैंडिडेट पर पूछताछ भी कर रहा है। इसीलिए अनहो जोंगनाम कहाँ पर काम करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है और इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें पता चलता है जोंगनाम हेजिन के लिए काम करता है और एक बार फिर हेजिन उनका कैंडिडेट चुराने की कोशिश कर रहा है। ये बात जान के जियोन अपनी नेक्स्ट के कैंडिडेट्स का प्लान चेंज करता है और ऐसे प्लान मैनेजर को जोंगनाम से मिलकर गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहती है। मैनेजर जोंगनाम के बुलाने पर उससे मिलने आता है और थोड़ी देर उससे बात करने के बाद टॉयलेट जाना है बहाना मारता है एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए जोंगनाम उसकी फाइल को चेक करता है जहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन था नेक्स्ट की कैंडिडेट के ऊपर। मैनेजर बाथरूम से चुपके से देखकर ईग्वांग को कॉल पर बताता है जोंगनाम उस फाइल को देख लिया है और उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देने में। अब वो लोग अपना न्यू प्लान स्टार्ट करता है नेक्स्ट कंपनी के डीप हिस्ट्री को कोच करके और कंपनी के एम्प्लॉय से भी मिलके उनकी एक्सपीरियंस को जान के। अब वो लोग अपना कैंडिडेट इन ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी पर चूज करता है जो अपने काम में एक्सपर्ट और जेंटल लीडरशिप है। देर रात हो चुकी है, सब सो गए ऑफिस पर ही, इसलिए अनहो जियोन को टेरेस पर ले जाता है थोड़े से एक साथ टाइम स्पेंड करने। दोनों एक दूसरे को हार्ड वर्क करने के लिए थैंक यू कहता है। अनहो पूछता है ये प्रोजेक्ट सक्सेस होने के बाद क्या हम लोग बीच पर घूमने जा सकते हैं। जियोन साथ जाने के लिए राजी हो जाती है लेकिन उनके थोड़े से रोमांस के बीच में ही ग्यूरिम आ जाती है और जियोन को पुकारती है और पूछती है अनहो आपके साथ है क्या, लेकिन जियोन प्रिटेंड करती है कि वो उसके साथ बालकनी पर नहीं है और कहती है शायद वो बाथरूम गया होगा, पर ग्यूरिम जान जाती है अनहो उसके साथ ही है और उसकी झूठ को पकड़ लेती है। और ग्यूरिम के जाने के बाद जियोन अनहो को मैं पहले जाती हूँ तुम 5 मिनट बाद आना कहकर चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे की सीन दिखाई जाती है। जियोन और हेजिन अपनी इंटरव्यू देने आती है नेक्स्ट कंपनी में। पहले तो हेजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि वो जियोन को मार दे सकती है और कंपनी उसके ही कैंडिडेट को चूज करेंगे और इसी खुशी से ही वो नेक्स्ट के डायरेक्टर के साथ हुई पर्सनल मीटिंग को याद करती है जहां वो जियोन की कैंडिडेट को रिजेक्ट करने के लिए कह रही थी। अब सीन वापस प्रेजेंट में आ जाती है। नेक्स्ट की डायरेक्टर पहले जियोन को अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है। जियोन अपनी कैंडिडेट को बताता है उसने इन ह्यूमन रिसोर्सेज के एक्सपर्ट को ही चूज किया है और भी कहती है ये कैंडिडेट्स आपकी कंपनी के स्टेबिलिटी को ला पाएगा और उसकी रिकमेंडेशन को नेक्स्ट कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को अच्छी लगती है। और जियोन की प्रेजेंटेशन को सुन के हेजिन पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि उसकी प्लान अब पूरी तरह से फेल हो गई है। इसी से ही नेक्स्ट कंपनी अपने सीईओ जियोन की पीपल्स कंपनी के रिकमेंडेशन को चूज करता है एंड पीपल्स कंपनी के एम्प्लॉयज उनके करियर वे से जीतने की खुशी में सब लोग बार पर पार्टी करने जाते हैं जहां वे सब खुशी से डिनर और ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। ग्यूरिम पार्टी में और भी ज्यादा मजे लाने के लिए वो स्पेशल ड्रिंक्स बना के सबको पिलाती है। डिनर करके आने के बाद जियोन अनहो से कहता है उसे अपनी जॉब के बारे में सोचना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से काम करो जहाँ तुम्हारी मर्जी हो और तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए बेस्ट डिसीजन चूज करके। नेक्स्ट सुबह जियोन को एक शॉकिंग झटका लगती है। न्यूज में उसे पता चलती है आइकॉनिक बायोटेक्नोलॉजी के चेयरमैन 2 बिलियन ओन का फ्रॉड करके गायब हो गया है। वो जल्दी से अपनी ऑफिस आ जाती है बट उसे ऑफिस के बाहर सारे रिपोर्टर्स मिल जाती है और सारे रिपोर्टर्स उसे वीडियो और फोटो क्लिक करने लगते हैं और पूछता है क्या पीपल्स कंपनी इस फ्रॉड में शामिल है क्योंकि जियोन ने आइकॉनिक बायोटेक्नोलॉजी के चेयरमैन को उसके लिए कैंडिडेट चूज करके दिया था और दोनों ने एक बिजनेस डील भी किया था। कैमरा की फ्लैश लाइट से जियोन को अपनी फर्स्ट ट्रॉमा याद आ जाती है जो उसके साथ करियर वे कंपनी में हुई थी। लेकिन तभी अनहो आ जाता है और एक बार उसे फिर से बचा लेता है एंड इसी सीन से ही एपिसोड 10 का एंडिंग यहीं पर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।